गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे। कोरोना जैसी महामारी के अंदर वैश्विक महामारी का जो कि एक पूरे विश्व में एक महामारी का रूप ले चुकी है, तो आशा करूँगा कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपने से बड़ों या छोटों का सभी का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। समय समय पर अपने हाथ साफ करना, सैनिटाइजिंग करना, मुंह पर मास्क लगाना, बाहर तो जाना ही नहीं है, लॉकडाउन हो रखा है, ठीक है। इसीलिए क्यों ना इस समय का सही उपयोग किया जाए हमारी हरियाणा सरकार के द्वारा, जो कि अभी आप सभी बच्चों के लिए घर में बैठे बैठे पढ़ाई का ऑप्शन किया गया है, लागू की गई है, जिसमें आप घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा नाम अमित कुमार है। आज मैं आपको रिटेल सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर हम आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट या अपने स्टॉक लेवल को कैसे चेक किया जाता है वो आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिटेल। रिटेल होती क्या है, ठीक है। रिटेल, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो रिटेल एक फ्रेंच वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता था रिटेलर, ठीक है। रिटेलर का मतलब होता है एक बड़े से बंडल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, एक बड़े से बल्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ठीक है। इसी तरह से जैसे आपने देखा भी होगा कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान लेने जाते हैं, तो रिटेलर क्या करता है कि बहुत बड़ी संख्या में सामान लेके आता है और उसी तरह से वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से उस सामान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है और हमें देता है, ठीक है। तो अगर हम अपनी बात करें कि रिटेल होती क्या है, तो रिटेल का एक ऐसी व्यवसायिक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार या रिटेलर ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार सामान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसे देता है और बदले में पैसे लेता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो सामान ही बेचे, वो अपनी सर्विसेज भी बेचता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज होती हैं, जैसे मोबाइल कंपनी है, ठीक है, पॉलिसीज कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो अपनी सेवाएं देती हैं ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। इसे हम रिटेल कहते हैं। हम अब बात करते हैं कि रिटेल का हमें समझ में आ गया है, लेकिन रिटेल के साथ साथ अब एक रिटेलर होता है। रिटेलर होता कौन है? रिटेलर को हम एक दुकानदार कह सकते हैं। रिटेलर वो होता है जो ग्राहक को सामान देता है, वो रिटेलर होता है। अब सामान देगा तो भाई उसको सामान खरीद के भी लाना पड़ेगा, सामान खरीद के लेके आएगा तो उसको रिकॉर्ड भी बनाना पड़ेगा कि उसके पास कितना सामान है, कहाँ से लेके आया है, कितने का आया है, सब कुछ उसको संभाल के रखना पड़ेगा। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टॉक लेवल इन रिटेल स्टोर। स्टॉक लेवल्स इन रिटेल स्टोर मतलब कि रिटेल स्टोर के अंदर स्टॉक को कैसे चेक किया जाता है, उसको क्यों ज़रूरत पड़ती है, उसके क्या क्या लेवल्स हैं, क्या क्या स्तर हैं उसको, और क्यों ज़रूरत पड़ती है एक रिटेलर को, किस लिए ज़रूरत पड़ती है कि ये स्टॉक को मेंटेन करे, क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जब सामान खरीदने के बाद सबसे पहले रिटेलर क्या करता है, उसको साइड में जमा करता है, उसको स्टोर करता है, एक गोडाउन रखता है, उसके अंदर उसको जमा करता है। उसके बाद वो क्या करता है कि उसको अच्छे से चेक करता है कि जो सामान उसने मंगवाया है क्या वो सही आया है, क्या वो सही आया है या फिर उसी कंपनी का आया। तो उसके लिए वो क्या करता है, उसके लेबल्स को चेक करता है और लेबल्स पे लगी जितनी भी जानकारियां हैं उनको अच्छे से रीड आउट करता है, उनको अच्छे से पढ़ता है। साथ ही जितनी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो अपने स्टॉक के अंदर या स्टॉक ट्रेड्स के अंदर या अपने स्टॉक जो उसका व्यापार है उसके अंदर उनको ऐड ऑन करता है। साथ में वो इन्फॉर्मेशन देखता है कि इस लेवल्स पे कैसे उसको स्टोर करना है, कैसे उसको स्टॉक को एंट्री करनी है, ठीक है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे उसको जचाना है, कैसे ग्राहक तक उसको पहुंचाना है। इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे प्राइस उसका कितना होगा, वो हेल्थ के लिए और उसकी सेफ्टी का कितना ध्यान रखा जाएगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की है, वो कब एक्सपायरी की डेट है, वो कब तक खाने के योग्य है, कब तक नहीं है। ये सारी डिटेल्स क्या होती हैं, वो लेवल्स पे लगी होती हैं। यही नहीं, साथ के साथ वो अपने स्टाफ की जानकारी के लिए वो क्या करता है
कि अपने स्टाफ के साथ लेके वो उनको अच्छे से समझाता है, लेवल्स के बारे में बताता है, क्योंकि स्टाफ ही होता है जो कि प्रोडक्ट की सभी जानकारियां ग्राहक तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसीलिए वो क्या करता है कि स्टाफ की जॉब रोल के हिसाब से वो उनको डिफरेंट लेवल्स बताता है। जैसे कि एक की जो ड्यूटी होती है वो गोडाउन्स में होता है, स्टॉक को मेंटेन करता है। एक होता है सेल्स में, जो पीओएस के ऊपर, पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर बैठ के वो प्रोडक्ट्स को बेचता है। तो उसको पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, वो कितना ड्यूरेबल है, कितना लंबा चल सकता है और कितने समय के लिए चल सकता है। ठीक है, तो इसकी पूरी जानकारी उसको अपने स्टाफ को देनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये होता है। अब हम बात करते हैं जैसे कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे कि इसको कैसे कहाँ पे रखना है, इसको कैसे स्टॉक करना है, इसको रैक्स में कैसे लगाना है, किसी उसको ग्राहक तक पहुंचाने के क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, किस तरह सावधानी पूर्वक उसको डिस्प्ले किया जाएगा, ये सभी जानकारियां उस लेवल्स पे लिखी होती हैं। इसी तरह से उनको कैसे उनको सेट करना है, सभी पूरी जानकारी उसको अपने स्टॉक में रखनी होंगी। इसीलिए हम किस लिए जरूरी होता है स्टॉक लेवल चेक करना, कि पूरे सामान की संपूर्ण जानकारी हम एक रिकॉर्ड में रख सकें और उसकी पूरी सावधानी पूर्वक हम उसको एक रिकॉर्ड में रखें। इसीलिए हम स्टॉक लेवल तैयार करते हैं। चलो हम अब आगे बात करते हैं कि हम उसको चेक कैसे कर सकते हैं। चेक करने के लिए कुछ लेवल्स बनाए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक लेवल मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि स्टॉक लेवल है क्या। स्टॉक लेवल एक ऐसा सिस्टम है या टूल्स हम कह सकते हैं जिसमें हम अपने खरीदे गए प्रोडक्ट्स की संपूर्ण जानकारी या अपने स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स की संपूर्ण जानकारी को हम एक रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि हाउ टू मच आइटम्स इन आवर स्टॉक, हमारे स्टॉक के अंदर कितना प्रोडक्ट बचा हुआ है, कितने आइटम्स में बचे हुए हैं। ये दुकानदार को पता रहना चाहिए कि उसके पास कितने प्रोडक्ट बचे हुए हैं। अगर उसको ये नहीं पता होगा तो प्रोडक्ट कैसे सेल करेगा। ठीक है जी, अब उसके बाद करते हैं व्हाट एंड व्हेन यू नीड और रिकॉर्डेड। आपको साथ के साथ ये पता रहता है कि आपने कौन सा सामान नया आया है, कौन सा रिकॉर्ड में चढ़ा है या कौन सा वाला नहीं चढ़ा है, ये भी ध्यान में रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं आर यू ऑर्डरिंग टू मच और टू लिटिल इन्वेंट्री। साथ के साथ रिटेलर को ये भी पता रहेगा कि उसने कौन से प्रोडक्ट्स में, क्योंकि आज के टाइम पे भारत एक विकासशील देश है, बहुत सारी कंपनियां, सैकड़ों कंपनियां ऐसी हैं जो नई नई आती रहती हैं, उनके लाखों प्रोडक्ट्स हैं। तो ग्राहकों को अपनी आवश्यकता के अनुसार या कस्टमर की आवश्यकता के अनुसार प्रोडक्ट्स को लेके आना पड़ता है। इसी तरह इन्वेंट्री से ही पता लगता है कि कौन से प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिक रहे हैं और कौन से कम बिक रहे हैं, किन का ऑर्डर कम देना है, किन का ऑर्डर ज़्यादा देना है। ठीक है जी, अब बात करते हैं आगे, व्हाट आर यू बेस्ट एंड वर्स्ट सेलिंग आइटम्स। साथ ही रिटेलर को ये भी पता रहता है कि इन्वेंट्री से ये पता लग जाता है कि कौन सा आइटम ऐसा है जो कि सबसे अच्छा बिक रहा है और कौन सा सबसे कम बिक रहा है, सबसे बेकार बिक रहा है। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, अपना मेन मकसद क्या होता है रिटेलर का, मेन मकसद रिटेलर का ये होता है कि वो ग्राहक को पूर्णतः संतुष्ट करे, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार सामान उसको दे। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि ग्राहक दुकानदार अगर चाहे कि भाई मैं तो बस क्लिनिक प्लस के शैम्पू लेके आना है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, क्लिनिक प्लस के शैम्पू लेके आने, लेकिन ग्राहक वहाँ पे जो ग्राहक है उनकी डिमांड अदर प्रोडक्ट्स की है, तो वो तो ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार चलेगा ना कि वो अपने उसके हिसाब से लेगा। तो इसके लिए वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट ऑर्डर चल रहा है, किसका बेस्ट अच्छे से बिक रहा है। उसके बाद अब इससे साथ ही साथ ये भी हेल्प हो जाती है कौन से प्रोडक्ट्स वो क्या करेगा, शुड यू स्टॉप सेलिंग समथिंग कंप्लेंटिंग। साथ ही साथ उसको ये भी पता लग जाएगा कौन से प्रोडक्ट्स में कंप्लेंट आ रही है, या कंपनी को भी पता लग जाएगा। इससे हेल्प मिल जाती है कंपनी वालों को भी। कंपनी वाले अगर मान लो कोई प्रोडक्ट में फॉल्ट आ जाता है तो कंपनी वालों को बता सकता है कि आपकी इस प्रोडक्ट में फॉल्ट है, तो आप प्लीज़ इसको स्टॉप कर दीजिए या फिर इसको रिप्लेस कर दीजिए। तो इससे उसको पता लग जाता है। तो इसके लिए वो क्या करता है, इन्वेंट्री इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इज इट द इन्वेंट्री स्टोरेज सफिशिएंट। साथ ही साथ ये आपको सुनिश्चित करती है कि आपके पास कितना सामान है, आपके पास स्पेस कितना है
और कितने स्पेस में आपके पास कितना सामान आ सकता है। इसलिए इन्वेंट्री की बेहद ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, हाँ जी, वाई वी नीड आ रिटेल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सोल्यूशन। इसमें सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या सोल्यूशन हैं। अब इसके सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि इन्वेंट्री एक सॉल्यूशन है किसके लिए, रिटेल स्टोर्स के लिए। क्यों है कि स्पेंड द टू मच इन्वेंट्री एंड स्टोरेज स्पेस, ये कहीं ना कहीं आपके जो आइटम्स होते हैं, अब आपने कुछ देखे होंगे स्टोर, फॉर एग्जांपल पेंटालून्स का जो स्टोर है, वो क्या करता है कि अपने पूरे स्पेस, पूरे एरिया को पूरी तरह से यूज करता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे हैं कि पूरे तरह से उसको स्टोर को अच्छे से डिस्प्ले कर पा रहा है, अच्छे से अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर पा रहा है, तो वो अपने पूरे प्रोडक्ट्स को अच्छे से डिस्प्ले कर पाएगा। साथ में जो उसका पास स्पेस है, और स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करके अपने पैसों को भी अच्छे से बचा पाएगा। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स हैं, जैसे मिसकाउंटिंग्स हैं, या फिर स्टॉक मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, जो मेजर कॉजेज हैं, कोई उसको चोरी कर ले जाता है कोई प्रोडक्ट्स को, तो कोई प्रोडक्ट मिल नहीं पा रहा है, तो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा इन्वेंट्री से। इसीलिए इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हेल्पफुल है किसके लिए, रिटेल स्टोर्स के लिए। ठीक है जी। अब अवॉइडिंग डेड स्टॉक। अवॉइडिंग डेड स्टॉक का मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट्स जो आप लेके तो आए, आपको ध्यान है कि हाँ मैं लेके आया था, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। जैसे कि हमारे घर पे होता है, पापा सब्जी लेके आए हैं, मम्मी को दी, मम्मी सामान रख के भूल जाती हैं, फिर बाद में फिर से ऑर्डर कर देते हैं कि वो सामान अरे लेके तो आया था। तो इस तरह से क्या है कि वो ध्यान में रहता है, अगर ध्यान में रहेगा अच्छे से तो वो बता पाएंगे। इन्वेंट्री भी क्या करती है, यही हेल्प करती है, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको ही पता है कि हर रोज फैशंस चेंज होते रहते हैं, हर टाइम टू टाइम फैशन चेंज होते हैं, सेशंस अलग अलग आते हैं, सीजन के हिसाब से फैशन आ रहे हैं अब। ठीक है, और हमारा जैसा कोई पता है कि हमारा जो इंडिया है, भारत देश है, ये काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स का देश है, यहाँ पे फैशंस बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि हम जो रिटेलर है वो टाइम टू टाइम अपने फैशंस से अपडेट रहने के लिए, अपने स्टॉक्स को डेड से बचाने के लिए वो इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब है कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हम इन्वेंट्री के लिए फायदेमंद होती हैं। ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्पेशल रिटेलर और ग्राहक, कस्टमर्स दोनों के लिए बेनिफिट्स होती हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बताऊंगा, इसमें सबसे पहले डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट ये क्या होता है, डिलीवरी नोट एक ऐसा नोट है या ऐसा प्रमाण है जो कि रिटेलर के द्वारा या फिर जिसने भी डिलीवर किया है, चाहे उसमें कंपनी भी हो सकती है या फिर उसमें होलसेलर भी हो सकता है, उसमें एक रिटेलर भी हो सकता है, जो प्रोडक्ट को भेजने वाला होता है किसको, ग्राहक को। अब एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के बाद हमें पता लगता है कि कंपनी का जो ग्राहक है वो कौन है। कंपनी का ग्राहक तो होलसेलर है, और होलसेलर का ग्राहक कौन है, वो रिटेलर है। रिटेलर का ग्राहक कौन है, वो ग्राहक है जो कंज्यूमर, जो हम जैसे आम आदमी हैं। तो इसके लिए डिलीवरी नोट की हम सभी को जरूरत पड़ती है, चाहे इसमें होलसेलर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे खुद आम आदमी हो। तो इसके लिए इसमें क्या लिखा जाता है, इसमें एक्चुअल में जो डिलीवर कर रहा है, डिलीवर कौन कर रहा है, जो फर्म है, चाहे वो फर्म, चाहे कोई कंपनी हो सकती है, चाहे कोई रिटेलर हो सकता है, कोई होलसेलर हो सकता है, उसमें उसकी कंप्लीटली गुड्स की सप्लाई टाइम, जैसे आप लिख रहे हैं, डिलीवरी नोट इज यूजुअली सप्लाइड विद द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवर। इसमें जो गुड्स भेजा गया है, सप्लाई किया गया है, उसका समय, साथ में कहाँ से भेजा गया है, कौन से स्टेट से भेजा गया है, उसका टाइम क्या है, और एक्चुअल में वो किस स्टोर से भेजा गया है या किस कंपनी से भेजा है, किस होलसेलर ने भेजा है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस पर लिखी होती है। इसे हम क्या कहते हैं, डिलीवरी नोट। उसके बाद बात करते हैं हम इनवॉइस। इनवॉइस को हम बिल भी कह सकते हैं। ठीक है जी। बिल, जैसा आप सभी को पता है कि विदाउट बिल कोई प्रोडक्ट, हम लोकल अगर आम आदमी की बात करें कि भाई सामान ले जाते हैं, भाई बिल जरूरी है। बिल से हम क्या मानते हैं, बिल को हम मानते हैं कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है। ठीक है, तो इसलिए इनवॉइस इज यूजुअली सेम पर्पस, ये सेम पर्पस ही होता है इसका भी, लेकिन ये क्या है, एज द डिलीवरी डॉक्यूमेंट्स गुड्स रिसीव द चेक अगेंस्ट द अमाउंट। इसमें क्या होता है, इसमें तो एड्रेस होता है डिलीवरी नोट के अंदर, तो किसके पास भेजना है,
किसने भेजा है, किसके लिए भेजा है, इसमें क्या क्या सामान है, किस समय भेजा है, इसमें क्या, इसमें अमाउंट भी ऐड होता है, इसमें एड्रेस भी होता है फर्म का, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जहाँ पे भेजना है उसके लिए उसका थोड़ा एड्रेस होता है, मे बी शायद, या फिर नहीं होता, हाँ होता है इसमें एड्रेस, इसमें भी होता है एड्रेस, और लेकिन इसमें साथ के साथ अमाउंट भी लिखा होता है, ठीक है, विद टैक्स, कि आपको ये कितना अमाउंट का ये आपको पड़ा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। ये किस लिए यूज आता है, ये अगर इन केस अगर कोई प्रोडक्ट खराब हो जाता है, आपको भी पता है कि भाई, आपको भी पता है कि आज के टाइम पे गारंटी और वारंटी, कहते हैं ना कि आधुनिक युग में गारंटी और वारंटी की इच्छा ना करें, तो इसके लिए इनवॉइस आपने देखा, हम लोग आम आदमी है, जैसे अगर कोई भी चीज़ खराब हो जाती है, सामान खराब हो जाता है हमारा, चाहे वो इलेक्ट्रिक सामान हो, मोबाइल हो, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल वाले के पास आते हैं, भैया इसको रिपेयर करो, या इसके वारंटी में है, इसको चेंज करो, तो वो क्या कहता है जी, बिल ला के दो, इनवॉइस ला के दो। तो ये एक तरह से डॉक्यूमेंट्स है कि ये जेन्युइन है, और इससे आप अपने प्रोडक्ट्स को इजीली ही चेंज करा सकते हैं, आप इसको एक्सचेंज करा सकते हैं, आप उसकी फैसिलिटीज ले सकते हैं, जैसे कि वारंटी फैसिलिटी आती है, कुछ कंपनियां गारंटी देती है, कुछ वारंटीज भी देती हैं, इसके लिए यूज किया जाता है। ये एक तरह से बिल है, दे आर यूज द बिल रिसीविंग कंपनी, ये कंपनी के द्वारा दिया गया एक बिल होता है जिसके अंदर अमाउंट होता है, अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कंपनी के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हम अब करते हैं कंसाइनमेंट नोट। जैसे अभी लास्ट टाइम हमने किया था, डिलीवरी नोट किया था, इनवॉइस किया था, उसके बाद एक कंसाइनमेंट नोट। कंसाइनमेंट नोट वो होता है जिसमें डिलीवरी के बाद जो भी हम प्रोडक्ट्स करियर का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा हम भेजते हैं, किसको, कस्टमर्स को। वो कस्टमर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कस्टमर्स हमारा रिटेलर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, और एक आम आदमी भी हो सकता है, ठीक है। अगर डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट किस तरह का है, अगर वो बड़ी क्वांटिटी के अंदर है, ठीक है, या फिर बहुत बड़ा है, या फिर कोई अच्छा सा महंगा सा सामान है, तो वो उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो ये किस लिए यूज किया जाता है, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है कंसाइनमेंट नोट। इसके अंदर प्रोडक्ट की संपूर्ण जानकारी होती है, किस तरह से इसको रखा जाता है, ये कहाँ पे भेजा जाएगा, ये लिखा है एज अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैज एक्चुअली बीन सेंट, ये एक्चुअल में कहाँ जाएगा हमारे जैसे कि ये रिसिप्ट, एक रिसिप्ट ही होती है, हम अगर कहें तो ये कंप्लीटली क्या करती है कि ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के द्वारा होती है, जो रिटेलर ग्राहक के या कोई भी जो ओनर होता है प्रोडक्ट का, वो अपने सामान को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का यूज करता है, और उसको उसका एड्रेस देता है, उसको हम कंसाइनमेंट नोट कहते हैं। उसके बाद है इंटरनल पैकिंग नोट। इंटरनल पैकिंग का नोट का मतलब होता है कि ये पैकिंग के अंदर होता है, जिसमें प्रोडक्ट्स को कैसे कैरी करना है, कैरी आउट करना है, इसके अंदर क्या है, कंप्लीट प्रोडक्ट की जानकारी लिखी होती है कि उसको कैसे पैक करना है, कोई इसके अंदर हार्मलेस प्रोडक्ट तो नहीं है, कहीं उसके अंदर कोई ऐसे प्लेट्स तो नहीं है, या कोई टूट तो नहीं जाएगी, उसको कैसे पैक करना है, कार्टून्स में पैक करना है, प्लेट से करना है, ड्रम से करना है, सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है कि इसको किस तरह से रखना है, इसके अंदर हुक्का यूज करना है, नहीं करना है, इसको कैसे लेके जाना है, एवरीथिंग, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कहाँ पे लिखी होती है, इंटरनल पैकिंग नोट के ऊपर लिखी जाती है। वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे कि रिगार्डिंग क्वालिटी, क्वांटिटी कितनी मात्रा में है, किस तरह का है, साइज क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, कलर्स उसका कैसा है, एवरीथिंग, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा होता है, कि जिससे हेल्प मिलती है किसको, पैकिंग करने वाले को, किसको कैसे पैक करना है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, जैसे कि अवॉइड बीइंग आउट ऑफ स्टॉक। हाँ, अब इन्वेंट्री के हम वापस आ जाते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री में हम क्यों कर रहे हैं, इन्वेंट्री क्या है, एक तो इन्वेंट्री क्यों करते हैं कि एक तो आउट ऑफ स्टॉक होने के, जैसे कि आपको ही बताया, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि कंपिटिटिव बहुत ज़्यादा है, एक भी अगर आप कोई भी काम करते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो अपने कंपिटिटिव से आगे निकलने के लिए आपकी हेल्प करता है, और साथ ही साथ आपके जो भी
इन्वेंट्रीज हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, सभी को आप मैनेज कर पाओगे और साथ में साथ अपने स्टोर को अच्छे से रन कर पाओगे। मैनेजिंग यूर सप्लाई चैन इट मीन्स, ये लगभग कंपनीज के लिए होता है खैर, लेकिन ये रिटेलर और होलसेलर के लिए भी होता है, हेल्पफुल है। क्योंकि अगर आपके पास आपकी इन्वेंट्री अच्छे से मैनेज है तो आप उनको अच्छे से अपने प्रोडक्ट्स को भेज पाओगे। जैसे इस डायग्राम में देख पाओगे आप, जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री ने ट्रांसपोर्टेशन उसके पास भेजा, ट्रांसपोर्टेशन ने भेजा होलसेलर के पास और होलसेलर ने भेजा रिटेलर के पास। रिटेलर ने अपने सामान को उतारा, उसके बाद वो क्या करता है, अपने सामान को स्टोर में जमा करता है, उसके बाद गोडाउन जमा करने के बाद ग्राहक आके अपनी जरूरत के सब सामान को लेके चला जाता है। तो इसलिए अपने मेंटेनेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन्वेंट्री स्टॉक बहुत ज़्यादा जरूरी है, किसके लिए, रिटेल मैनेजमेंट या रिटेल सेक्टर के लिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ओह, थैंक यू सो मच। आशा करूंगा कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित रहें, कोरोना जैसी महामारी से बच के रहें। सरकार ने सोच समझ के कदम उठाया कि लॉकडाउन में सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें, यही मैं आशा करता हूँ। और अपने छोटे व सभी अपने बड़ों का पूरे अच्छे से ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। मैं अमित कुमार, G++ महराणा झज्जर से। धन्यवाद, थैंक यू।